प्रशांत और प्रशांत की बहन अंजू में करीब 10 वर्ष का फासला था। अंजू की शादी हो चुकी थी। उस वक्त प्रशांत मात्र 12 साल का था और अंजू 22 साल की। अंजू की शादी लोकल ही हुई थी और शादी के बाद से ही अंजू अपने मायके पर अपना पूरा आधिपत्य रखती थी, क्योंकि भाई बहुत छोटा था। अंजू और उसका पति सुमित पूरी तरह से अंजू के मायके पर हावी थे। अंजू के मायके में हर छोटे बड़े फैसले पर सुमित नजर रखता था और हर फैसला अपने हिसाब से करवाता था। क्योंकि घर का बेटा प्रशांत अभी काफी छोटा था, इसलिए अंजू के माँ बाप भी सुमित के हिसाब से अपने फैसले लेते थे। अंजू के माता पिता ने अंजू और सुमित को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी थी अपने घर के मामलों में बोलने के लिए, बल्कि अंजू और सुमित अपना ज़्यादातर वक्त अंजू के घर पर ही बिताते थे। ऐसा लगता था कि सुमित ही उस घर का मालिक है, सारा कुछ सुमित ही तय करता था और अंजू के माता पिता को इसमें कोई दिक्कत भी नहीं लगती थी, क्योंकि वह उनका दामाद था और बेटा अभी बहुत छोटा था। धीरे धीरे सुमित और अंजू ने मायके को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था और उनकी मर्जी के बिना वहाँ कुछ भी नहीं होता था। प्रशांत भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। प्रशांत को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसके जीजाजी ने उसके माता पिता को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर रखा है और घर के हर छोटे बड़े फैसले अंजू और सुमित ही लेते हैं, ना कि उसके माता पिता। यहाँ तक कि घर के ऊपर की मंजिल बन रही थी, उसे भी अंजू और सुमित अपने हिसाब से बनवा रहे थे, ना कि माता पिता से कोई राय ले रहे थे और ना ही प्रशांत से। ऐसा लगता था जैसे वही दोनों उस घर के मालिक हैं। प्रशांत के पिता का काम बस पैसे देने का होता था, जबकि सुमित का अपना बहुत बड़ा घर इसी शहर में था, पर उसने तो ससुराल को ही अपना घर समझ लिया था। धीरे धीरे प्रशांत बड़ा हो गया और उसकी नौकरी भी लग गई, लेकिन अंजू और सुमित अभी भी घर पर पूरी तरह से हावी थे। प्रशांत अब बड़ा हो चुका था और उसे यह सब कुछ देखकर गुस्सा आता था, क्योंकि उस घर का बेटा वह था, लेकिन फैसले सारे दामाद लेता था, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे बहुत अधिक छूट दे रखी थी। पहले तो प्रशांत छोटा था, इसलिए ज़्यादा रुचि नहीं दिखाता था, पर अब वह बड़ा हो चुका था और यह सब कुछ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था और कभी कभी वह अपने माँ बाप से इस बारे में बोलता भी था। प्रशांत के माँ पापा बोलते, तो क्या हुआ बेटा, वह तेरे दीदी और जीजाजी हैं, तू तो बहुत छोटा था तब से वह लोग इस घर का ख्याल रख रहे हैं, तू उनसे क्यों चिढ़ता है। तो प्रशांत बोलता था, मैं चिढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस घर का बेटा हूँ, तो इस घर के फैसले मेरे हिसाब से होने चाहिए, ना कि जीजाजी के हिसाब से। वह अपने घर के फैसले लेना, उन्हें तो बस ससुराल में ही अड्डा जमाना अच्छा लगता है। ऐसा कहीं होता है क्या? आप सोचो मम्मी पापा, अगर कल को मेरी शादी हो जाए और मैं ज़्यादातर वक्त अपने ससुराल में बैठा रहूं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? प्रशांत के माँ पापा बोलते, ऐसा क्यों बोलता है बेटा, तू तो हमारा इकलौता बेटा है, तू ससुराल में क्यों बैठा रहेगा, इस घर का इकलौता वारिस है तू। अरे क्या हुआ, तेरे जीजाजी ने इस घर के फैसले लेते हैं तो तू बहुत छोटा था ना, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा वक्त बिताया है, पर यह घर तो तेरा ही है। अब हम उन्हें मना तो नहीं कर सकते, आखिर तेरे दीदी जीजाजी हैं, तो जैसा चल रहा है चलने दे, तू परेशान क्यों होता है, आखिर यह घर तो तेरा ही है। यह बात तो सुमित और अंजू को भी अच्छे से पता ही है, तो हम कुछ भी बोलकर रिश्ते को खराब क्यों करें, तू बस खुश रहा कर। प्रशांत जो बात अपने माता पिता को समझाना चाह रहा था, वह बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। प्रशांत को लगता था कि अंजू और सुमित को हर फैसले में अपनी टांग नहीं घुसानी चाहिए, क्योंकि यह उनके परिवार का मामला नहीं है, लेकिन उसके माता पिता इस बात को नहीं समझ रहे थे। प्रशांत भी चुप हो गया। फालतू में आखिर वह कितनी बहस करता। प्रशांत के माता पिता ने बोला, अब तू जल्दी से शादी कर ले और इस घर में बहू ले आ, ताकि तेरा भी परिवार बस जाए और हम भी चैन की सांस ले सकें। प्रशांत ने बोला, हाँ शादी तो करनी है, लेकिन लड़की मैं खुद चुनूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। प्रशांत के माता पिता ने बोला, हाँ बेटा तुझे शादी करनी है तो तू अपनी पसंद की लड़की चुन, हमें क्या, हम तो बस चाहते हैं समय पर तेरा घर बस जाए। लेकिन जब यह बात अंजू और सुमित को पता चली तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अंजू और सुमित का कहना था कि प्रशांत को क्या पता किस तरह की लड़की से शादी करनी है,
वह खुद कैसे चुन सकता है। प्रशांत की शादी किस लड़की से होगी, उसका फैसला अंजू और सुमित करेंगे। प्रशांत के माता पिता को उन्होंने अपने हिसाब से समझा दिया और वह भी उनकी बातों में आ गए। प्रशांत ने जब यह सुना तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, आपके घर के फैसले भले आपके बेटी दामाद लेते हो, मेरी जिंदगी का फैसला आपके बेटे दामाद नहीं ले सकते। मैं मेरी जिंदगी के फैसले खुद करूंगा और किस लड़की से शादी करनी है और किस लड़की से नहीं करनी, यह फैसला मेरा होगा, ना कि आपके बेटी दामाद का। प्रशांत के माता पिता ने बोला, लेकिन इससे तो अंजू और सुमित बुरा मान जाएंगे। कितना ख्याल रखा है इतने सालों उन्होंने हमारा, और अब तू ऐसी बातें कर रहा है। क्या तेरे दीदी जी अजी तेरे लिए किसी गलत लड़की का चुनाव करेंगे? नहीं ना, तो बस उनके फैसले पर भरोसा रख। प्रशांत ने कहा, बिल्कुल नहीं, इतने सालों उन्होंने हमारा कोई ख्याल नहीं रखा, बल्कि यहाँ पर अपना हुक्म चलाया है, वह भी आप लोगों की बदौलत। वह कौन होते हैं हमारा ख्याल रखने वाले? मानता हूँ मैं छोटा बच्चा था, तो क्या पापा बुढ़े हो गए थे? नहीं ना, आखिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी तो की थी ना, और अभी नौकरी भी कर ही रहे थे, तो कोई उनका बुढ़ापा तो नहीं आ गया था और वह असहाय तो नहीं हो गए थे। बल्कि आप लोगों ने अपनी बेटी दामाद को इतना अधिक छूट दे दिया कि वह आपके घर पर ही हावी होकर खुद को इस घर का मालिक समझने लगे। यह आपकी गलती है। आपने अपने घर के फैसले अपने बेटी दामाद को करने दिए, लेकिन मैं मेरी जिंदगी का फैसला आपके बेटी दामाद को नहीं करने दूंगा। मेरी शादी किससे होगी किससे नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा। आपकी बेटी दामाद तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और ना ही वह लोग मेरी जिंदगी में कोई दखल देंगे, जैसा कि आज तक इस घर के हर मामले में देते आए हैं और खुद को इस घर का मालिक समझ लिया है। तो यह बात आप लोग अच्छे से अपने बेटी दामाद को समझा दीजिए। कहकर प्रशांत वहां से चला गया। प्रशांत के माता पिता को समझ में नहीं आया कि वह अपनी बेटी दामाद से क्या बोले। प्रशांत के लिए रोज नई लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। कुछ रिश्तों को तो अंजू और सुमित ने फाइनल किया था, लेकिन प्रशांत ने सारे रिश्तों के लिए मना कर दिया। उसने अपनी शर्त अपने माता पिता को तो बता ही दी थी, लेकिन उसके माता पिता ने अभी तक अपनी बेटी दामाद से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। उसके बाद सुमित ने अपने एक दोस्त की बहन की शादी प्रशांत से करवानी चाहिए और हर तरह से उसने कोशिश की कि यह शादी फाइनल हो जाए, लेकिन प्रशांत ने साफ मना कर दिया और सुमित मुंह फुलाकर बैठ गया। शादी तो प्रशांत को मेरे दोस्त की बहन से ही करनी होगी। अंजू और सुमित ने अंजू के माता पिता के सामने बहुत तमाशा किया कि हमारी इस घर में कोई इज्जत नहीं है क्या? अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं और आपका बेटा नखरे दिखा रहा है। क्या फायदा इस घर का दामाद होने से कि मेरा एक फैसला भी नहीं माना जा रहा। अंजू के माता पिता ने प्रशांत को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रशांत ने भी साफ बोल दिया, मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूंगा, लेकिन दीदी और जीजाजी जिससे बोलेंगे उससे तो बिल्कुल नहीं करूंगा। उनका यह गुमान तो मैं तोड़कर रहूंगा कि वह इस घर के मालिक हैं और हर फैसला उनके हिसाब से होगा। इधर सुमित और अंजू को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि प्रशांत उनके फैसले से इनकार कर सकता है, क्योंकि इतने दिनों इस घर के फैसले वे ही ले रहे थे। उन्हें लगता था वह जो कुछ भी बोलेंगे इस घर में वही होगा, इसलिए प्रशांत का इनकार उन्हें अपनी बहुत बड़ी हार लग रही थी। इधर अंजू के माता पिता अपने बेटे दामाद को यह नहीं बोल पा रहे थे कि प्रशांत को उसकी जिंदगी का फैसला खुद करने दे। उन्हें लग रहा था कहीं अंजू और सुमित बुरा ना मान जाए, और उधर प्रशांत अड़ा हुआ था कि मैं मेरी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा, और अंजू और सुमित अड़े थे कि प्रशांत की शादी वही करेंगे। प्रशांत ने अपने माँ बाप को बोल दिया कि आप अपने बेटे दामाद को खुश रखिए जैसा आज तक रखते आए हैं। भूल जाइए कि आपका कोई बेटा है। मैं तो खुद भूल चुका हूँ कि मैं इस घर का बेटा हूँ। इस घर के सारे फैसले तो आपके दामाद लेते हैं, बेटे का तो कोई हक ही नहीं है। तो जरा सोचिए, जब बेटे का ही कोई हक नहीं है तो बहू का क्या हक होगा? मैं तो यह सोचकर ही कांप जाता हूँ कि इस घर पर जिस तरह से यहाँ के बेटे दामाद ने कब्जा कर रखा है और बेटे का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है, तो उसकी बीवी का क्या अस्तित्व रहेगा? मेरी पत्नी तो चैन की सांस भी नहीं ले पाएगी इस घर में, क्योंकि इस घर में तो आपकी बेटी और दामाद का हुक्म चलेगा और वह चाहेंगे कि मेरी बीवी उनकी गुलाम बनकर रहे, जो कि कोई भी औरत आज के ज़माने में नहीं रहने वाली। और मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरी बीवी मेरे दीदी और जीजाजी की गुलामी करे और उनका हुक्म बजाए।
जैसा कि आप लोग बजाते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरी बीवी इस घर में पूरे हक से और सम्मान के साथ रहे, जैसा एक घर की बहू रहती है। पर मुझे पता है इस घर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अभी मैं यह सब बातें बोल रहा हूँ तो आप लोगों को शायद इतना बुरा नहीं लग रहा है, पर कल जब मैं अपनी पत्नी के आ जाने के बाद उसके सामने उसके हक की बातें आप लोगों से बोलूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि पत्नी के आ जाने की वजह से मैं बदल गया हूँ और सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ, ना कि अपने माँ बाप के बारे में। और यदि आप लोगों को ऐसा नहीं भी लगेगा तो आपके बेटे दामाद है ना, आप लोगों को ऐसा सोचने के लिए मजबूर करने वाले। इससे और कुछ नहीं होगा, बस माँ बाप और बेटे बहू के रिश्ते आपस में बिगड़ेंगे और फिर वही होगा कि बीवी के आते ही बेटा पराया हो गया, भले ही मेरी और मेरी पत्नी की कोई गलती ना हो। और रिश्तों में इतनी खटास लेकर मैं नहीं जी सकता, ना ही मैं आप लोगों के बिना जी सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपके बेटे दामाद इस घर में जोक की तरह चिपक चुके हैं और वह कभी नहीं जाने वाले। इसलिए जो नहीं आई है उसके बारे में सोचकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करना। जो नहीं आई है उसे नहीं आने देते हैं और जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कल को अगर मेरी पत्नी आ गई तो इस घर में कलह जरूर होगी। नहीं होगी तो आपके बेटे दामाद करवाएंगे और फिर मेरे और आपके रिश्ते में खटास आएगी और मेरी और मेरी पत्नी के रिश्तों में भी खटास आएगी, क्योंकि ना मैं आप लोगों के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ, ना ही अपनी पत्नी के लिए आप लोगों को छोड़ सकता हूँ। तो इससे तो अच्छा जो अभी नहीं आई उसे नहीं आने देते हैं, कम से कम एक रिश्ता तो सही ढंग से चलेगा। इसलिए भूल जाइए मेरी शादी के बारे में, मुझे कोई शादी नहीं करनी। प्रशांत के माँ बाप को यह सुनकर जोर का झटका लग गया। फिर भी उन्होंने इस बारे में अपनी बेटी दामाद से कोई बात करने की नहीं सोची कि कहीं उनके दामाद को बुरा न लग जाए। उन्हें लगा कि कुछ दिनों में शायद प्रशांत खुद ब खुद शांत हो जाएगा। इसी तरह करते करते 5 वर्ष बीत गए, लेकिन प्रशांत अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और प्रशांत के दीदी जीजाजी भी उस घर पर अपना हुक्म चलाते रहे। अब तो उनकी और मनमानी हो चुकी थी, क्योंकि उनके मन में यह बात आ चुकी थी कि प्रशांत कभी भी शादी करने वाला नहीं है और यह घर पूरी तरह से उनके कब्जे में आ चुका है। लेकिन प्रशांत के माता पिता को बहुत चिंता होती थी कि प्रशांत ने अभी तक शादी नहीं की और वह इस बात पर भी गौर कर रहे थे कि अंजू और सुमित को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि प्रशांत की शादी नहीं हुई, बल्कि वह तो खुश है। प्रशांत के माता पिता को अब लगने लगा कि उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका बेटा कुंवारा ही रह जाएगा और उनके बाद उनके बेटे के जीवन में कौन उसका साथ देगा। उनका बेटा तो अकेला ही रह जाएगा, साथ ही उनका खानदान भी उनके बेटे के साथ ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने प्रशांत से फिर से इस बारे में बात करने की सोची। एक दिन दोपहर में खाना खाते वक्त प्रशांत के माता पिता ने प्रशांत से शादी का जिक्र छेड़ा। उन्होंने सोच लिया था कि आज कोई न कोई फैसला करके रहेंगे। खाने के टेबल पर अंजू, सुमित, प्रशांत और उसके माता पिता सब थे। प्रशांत के पिता ने बोला, बेटा अब इतनी उम्र हो गई है तेरी, अब शादी कर ले, नहीं तो फिर कोई लड़की नहीं मिलने वाली। प्रशांत ने साफ बोल दिया, पापा मैंने पहले ही बता दिया है मैं किन शर्तों पर शादी करूंगा और मुझे पता है मेरी वह शर्तें कभी पूरी नहीं होंगी, तो भूल जाइए कि मैं कभी शादी करूंगा। प्रशांत की माँ ने बोला, ऐसा क्यों बोलता है बेटा, तो हमारे घर का इकलौता वारिस है। जरा सोच, तेरे बाद यह खानदान खत्म हो जाएगा यदि तूने शादी नहीं की, और हमारे बाद तेरा क्या होगा। जैसे तू हमारा बेटा है, अगर शादी करेगा तो तेरा भी कोई बेटा होगा। प्रशांत ने बोला, शादी तो मैं आज ही कर लूंगा, लेकिन तुम्हें पता है शादी के बाद क्या दिक्कत आने वाली है। मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी की जिंदगी में कोई बाहरी आदमी दखल दे और मेरी बीवी किसी के हुक्म पर चले, और ऐसा तो इस घर में होने वाला नहीं, तो फिर क्या फायदा शादी करके। इतना सुनते ही सुमित ने बोला, देख लो मम्मी जी, अभी से बीवी आई नहीं कि उसकी साइड लेनी शुरू। प्रशांत ने बोला, देखा मम्मी, जो अभी आई नहीं उससे इतनी जलन, अब सोचिए जब मेरी पत्नी आ जाएगी तो क्या उसका जीना मुश्किल नहीं हो जाएगा। अंजू ने बोला, प्रशांत तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी जीजू से ऐसे बात करने की। प्रशांत ने बोला, आप लोग अपना हुक्म मम्मी पापा पर चलाया कीजिए, मेरे ऊपर नहीं चलने वाला। बचपन से देख रहा हूँ इस घर में किस तरह से आप लोगों ने अपना एकाधिकार चलाया है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं चलने वाला।
मम्मी पापा आप लोगों को कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन मैं आप लोगों के अनुसार नहीं चलने वाला। और मुझे पता है मेरी बीवी को आप लोग एक दिन चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे अपना गुलाम बनाकर रखेंगे आप लोग। सुमित ने बोला, देख रही है ना मम्मी जी, कितना बदतमीज हो गया प्रशांत, किस तरह से बातें कर रहा है हमसे। अरे उसे शादी नहीं करनी तो ना करे, हमें क्या, हमने तो बहुत कोशिश की। अब यदि कोई शादी ही नहीं करना चाहता तो कोई क्या कर सकता है, और हर बहू को थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं है, यह सोचकर शादी नहीं करना तो बेवकूफ़ी है। प्रशांत ने बोला, हाँ थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है, पर अपने सास ससुर की, ना कि ननद नंदोई की, वह भी ऐसे ननद नंदोई की जिन्होंने ससुराल को ही अपना घर बना लिया है, और अपना घर तो उन्हें कभी जाना ही नहीं होता। और जब इतने सालों इस घर पर हुक्म चलाया है तो क्या मेरी बीवी को छोड़ देंगे? वह तो अभी नहीं आई और इतना बवाल हो जाता है मेरी बीवी के नाम पर। अगर वह आ गई तब क्या होगा? तब तो किसी को अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आएगा और इस घर से अपना आधिपत्य जाता हुआ नजर आएगा, और फिर अपना आधिपत्य बचाने के लिए वह सिर्फ रिश्तों में जहर घोलने का काम करेंगे। इतना सुनते ही सुमित और अंजू जोर जोर से चिल्लाने लगे और बोले, जरूर इसका किसी लड़की से चक्कर है जिसने इसे ऐसा सिखा पढ़ा रखा है। सुमित और अंजू ने बोला, सोच लो मम्मी पापा, जो लड़की आई नहीं और इसे इतना सिखा पढ़ा दिया तो उसके आने के बाद तुम लोगों का क्या होगा? प्रशांत ने भी बोला, देख लो मम्मी पापा, जब मेरी बीवी का अता पता नहीं तभी तुम्हारे दिमाग में उसके खिलाफ जहर घोला जा रहा है, तो उसके आने के बाद क्या होगा? फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा या अपनी बीवी का? यही बातें मैं तुम्हें समझाना चाहता था। शायद आज तुम लोगों को ठीक से समझ में आ रहा होगा, और इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था। और सच में आज प्रशांत के माता पिता को साफ साफ दिख रहा था अंजू और सुमित किस तरह से उनके परिवार पर हावी हैं। प्रशांत के पिता ने बोला, कोई बात नहीं दामाद जी, अब प्रशांत को जिससे भी शादी करना चाहता है उससे करने दीजिए, उसकी जिंदगी है, वह जाने। हम तो बस यही चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए और उसका भी घर बस जाए, जैसे आपका और अंजू का घर परिवार बसा हुआ है और आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली पूरी है, बुढ़ापे के लिए आपके पास सहारा है। ऐसे ही प्रशांत की भी फैमिली पूरी हो जाए, और हमें क्या चाहिए? हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, कुछ दिनों में चल बसेंगे। कम से कम हमें यह चिंता तो नहीं रहेगी कि हमारे बाद हमारा बेटा अकेला रहेगा, उसके जिंदगी में कोई तो रहेगा। प्रशांत जैसा चाहता है उसे करने देते हैं। अब अंजू और सुमित के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन प्रशांत ने बोला, मम्मी पापा मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी शर्त पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार सबके सामने बता देता हूँ। मेरे और मेरी पत्नी के जीवन में कोई भी तीसरा व्यक्ति दखल नहीं देगा, चाहे वह कोई भी हो। मैं और मेरी पत्नी सिर्फ आप दोनों के जवाबदार रहेंगे और किसी के नहीं। आप अपने बेटे दामाद से जितनी नज़दीकी रखना चाहे रखें, और आपके बेटे दामाद मेरे और मेरी पत्नी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं देंगे, और मैं और मेरी पत्नी के बारे में आपसे कोई बातें नहीं करेंगे। आपको जो कुछ भी बोलना होगा मुझसे और मेरी पत्नी से सीधा बोलिएगा, ना कि किसी और के जरिए। और अब तक इस घर के सारे फैसले आपने अपने बेटे दामाद के ऊपर छोड़ रखे थे और वही लोग लेते थे, और अब से इस घर के सारे फैसले मैं और मेरी पत्नी लिया करेंगे। आप लोग आराम कीजिएगा, मेरे और मेरी पत्नी के बारे में कोई आप लोगों से कुछ बातें नहीं करेगा, और ना आप लोगों को कोई बातें सुननी है। कुछ भी शिकायत यदि आपको हो तो आप सीधा मुझसे और मेरी पत्नी से बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, और यदि मेरी शर्तें मंजूर हैं तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। और हाँ, शादी मैं उसी लड़की से करूँगा जिसे मैं पसंद करूँगा। अंजू और सुमित यह सब बातें सुनकर सोचने लगे कि अब इस घर पर उनका सिंहासन डोलने लगा है और उनका आधिपत्य समाप्त हो रहा है। अंजू ने चिल्लाकर बोला, सुन रही हो ना मम्मी, प्रशांत कैसी बातें कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, तेरा छोटा भाई है और थोड़ा जिद्दी भी है, अब उसकी जिद है तो माननी ही पड़ेगी, नहीं तो वह तो शादी ही नहीं करेगा और जिंदगी में अकेला रह जाएगा। क्या तू चाहती है तेरे छोटे भाई का घर ना बसे? तो जैसा वह बोल रहा है वैसा होने दे, और वैसे भी अब तेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, थोड़ा उन पर भी ध्यान दे। दिन भर घर में अकेले रहते हैं, पता नहीं क्या करते होंगे, जरा उनके साथ समय बिताया कर और उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया कर। प्रशांत के पापा ने बोला,
हाँ दामाद जी, थोड़ा अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। यही तो उम्र होती है बनने और बिगड़ने की। बच्चों के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताइए। और अब यहाँ तो प्रशांत बड़ा हो ही चुका है। जब वह छोटा था आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की और इस घर को संभाला, पर अब इस घर का बेटा इस घर को संभालने लायक हो चुका है और आपके घर में आपकी बहुत ज़रूरत है आपके बच्चों को। तो अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो उनके बिगड़ने की उम्र है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अंजू और सुमित को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि अब इस घर में उनका हुक्म नहीं चलने वाला। इस घर के बेटे ने इस घर की बागडोर अपने हाथों में ले ली है और अब इस घर का बेटा बहू ही इस घर को अपने हिसाब से चलाएंगे। साथ ही साथ अंजू और सुमित के माता पिता ने इशारों ही इशारों में उन्हें समझा दिया था कि उनके लिए उनके बेटे की शादी ज्यादा जरूरी है, ना कि बेटी दामाद का गुस्सा। तो इसलिए वह इस घर से जा सकते हैं और इस घर में दखलंदाजी करने की अब कोई जरूरत नहीं। अंजू और सुमित को भी समझ में आ गया था कि अब यदि उन्होंने कुछ बोला तो सिवाय बेइज्जती के कुछ नहीं मिलने वाला। तो सुमित ने बोला, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, अब हम चलते हैं, कहकर अंजू और सुमित निकल गए।